प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत तायत की बरकत आशीष दे। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से यशाया 54 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको इस महीने में कभी लज्जित नहीं होने देंगे और कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सो ना डरें, ना घबराएं और प्रभु की महिमा करते रहें। और प्रभु का कलाम कहता है कि आप कभी लज्जित ना होंगे और ना कभी शर्मिंदे होंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र रोमिया 10 अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। सो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित ना होगा, शर्मिंदा ना होगा। लोग चाहे आपको लज्जित करना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं। आप बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर लोग आपको लज्जित करने की कोशिश करेंगे। आप बार बार टेस्ट दे रहे हैं, बार बार नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोग आप पर हंस रहे हैं और आप लज्जित महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आप लज्जित महसूस मत करें, ना डरें, ना घबराएं। परमेश्वर आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। वो आपको बेस्ट देगा। जैसे हन्ना को सैमुअल मिला, जो खुदा का नबी था, बेस्ट मिला। परमेश्वर जिसके कलाम से जब हम देखते हैं कि जिसको लज्जित किया गया वो दुगनी आशीषों का वारिस बना और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। और जब हम देखते हैं दाऊद को बचपन से लेकर उसकी शादी तक लगातार हर एक ने बेइज्जत किया और तुच्छ जाना, माँ बाप ने तुच्छ जाना, भाइयों ने तुच्छ जाना और उसे लज्जित करते रहे, लेकिन वो डोला नहीं। उसकी पत्नी मीकल ने भी अपने एटीट्यूड में दाऊद को लज्जित करने की कोशिश की, लेकिन दाऊद डरा नहीं, हारा नहीं और उसने हौसला नहीं छोड़ा। वो प्रभु की वाट जोता रहा और परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहा, वेट करता रहा। सो वो राजा बना। सो मेरे प्रियो, सो आप भी प्रभु की महिमा, प्रभु की बढ़ाई में बढ़ते जाएं, क्योंकि यशाया 49 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है कि मेरी वाट जोने वाले कभी लज्जित ना होगे, मेरी प्रतीक्षा करने वाले कभी लज्जित ना होगे। सो अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों में डाल दें और प्रतीक्षा करें। प्रभु सही टाइम पर आपको ऊंचा करेगा। यूसुफ को लज्जित किया गया, शर्मिंदा किया गया उसके भाइयों के द्वारा, पोटीफर की पत्नी के द्वारा लज्जित किया गया, लेकिन वो प्रभु की बाट जोता रहा और एक दिन मिस्र का राजअधिकारी बना और दूसरों को खिलाने वाला बना। सो मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत की बरकत, आशीष, अनुग्रह से भरेगा और आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर आप प्रभु की महिमा में, प्रभु की बढ़ाई में लगातार बढ़ते हैं तो खुदा के वचन जबूर 25 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है कि मैंने तुझी पर भरोसा किया है और मुझे लज्जित ना होने दी। प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना, लज्जित ना होने देना। और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदे नहीं होते और जितने उसको ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, बल्कि लज्जित वो होते हैं जो मल्लो मल्ली आपको धोखा देना चाहते हैं,
आपके साथ गद्दारी करना चाहते हैं और आपको फ्रेम में डालना चाहते हैं और आपका मजाक उड़ाना चाहते हैं, वो ही लज्जत होंगे। सो प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की बाट जोते रहें, आप कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, बल्कि खुदा आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, खुदा आपको उकाब की नाई उड़ाएगा। और हम देखते हैं कि कैसे कां उसे तंग करता है, लेकिन उकाब अपनी ऊंचाई को जानता है कि मैं कैसे ऊपर जाकर अपना घोंसला बनाता हूँ, मेरा स्थान वहाँ पर है और ये कां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम देखते हैं कैसे जो काऊ है वो कैसे नीचे गिर जाता है जब उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उकाब ऊंचाइयों पर उड़ता, पहाड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। सो हमें परमेश्वर की महिमा बढ़ाई में बढ़ते चले जाएं और खुदा की आराधना करते जाएं, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। और हन्ना को लज्जत किया गया तो कैसे परमेश्वर ने उसे बेटा देकर ऊंचा किया। सो बाइबल में बहुत सारे अजय परमेश्वर के जनों के साथ और बहुत तहत हम पढ़ते हैं जिन्हें लज्जत किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कैसे ऊंचा उठाया। दानियल को उठाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया ऊंचा। सो जब जब दुष्ट लोगों ने लज्जत करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी को ऊंचा उठाया। कैसे एस्तर के साथ हुआ, मोर्दगई के साथ हुआ, और कैसे एस्तर की किताब ने हमने देखते हैं कि मोर्दगई को कैसे लज्जत किया करने की कोशिश की गई, लेकिन वो खुद ही जो सूली उसने बनाई थी उसी पर उसे ही टांग दिया गया और परमेश्वर ने मोर्दगई को ऊंचा किया। सो आप भी कभी शर्मिंदे नहीं होगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की बरकत दे, आशीष दे और खुदावंद आपको इस साल में बहुत आय से बढ़ाए। सो इन वचन को आप सुने, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ भी शेयर करें और परमेश्वर आपको बहुत आयत की बरकत देगा और परमेश्वर आपके बच्चों को भी कुछ नया अनुभव बख्शेगा, नवा अभिषेक बख्शेगा और नवा मसा बख्शेगा कि वो इन दुनियावी शक्तियों के साथ लड़ सके, प्रभु के बीच में होकर हौसला रख सके कि अगर प्रभु ने उन्हें कभी लज्जत नहीं होने दिया तो हमें भी कभी लज्जत नहीं होने देगा। मेरी प्यारी बेटी, आपकी शादी नहीं हो रही, आप लज्जत महसूस कर रही हैं कि मेरे कि क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिली, मेरी शादी नहीं हो रही, और आप परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। आपको एक अच्छा बेटा जिसके साथ आपकी मंगनी होगी और उसके साथ आपकी शादी होगी और परमेश्वर आपको बहुतायत की ऊंचाइयों की आशीष देगा और बरकत देगा। सो माँ बाप भी कभी अपने आप को लज्जत महसूस ना करे कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा हमारे बच्चों का। सो आप बेफिक्र हो जाएं, अपने आप को लज्जत महसूस ना करें। और कई बार अपन अंदरूनी तौर पर हम अपने आप को लज्जत महसूस करना शुरू कर देते हैं, निडाल हो जाते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तेदार हमारे आ जाते हैं और वो भी हमें बहुत सारी सलाहें ऐसी देते हैं जैसे वो हमें सलाह नहीं दे रहे हुए हमें लज्जत कर रहे हों। सो मेरे प्रियो, जय समय में प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की बड़ाई करते रहें, प्रभु की बाट जोते रहें, प्रतीक्षा करते रहें और जो भी होगा बेस्ट होगा, आशीषवान होगा और कृपादायक होगा। सो मेरे प्रियो, आए हम खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएं, चर्च जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं और खुदा की इबादत के लिए अपने घर में भी प्रभु के दासों को बुलाएं और खुदा की महिमा करें, उनकी आओ भक्त करें, प्रौनचारी करें और अब्राहम की तरह आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की बरकत दे, आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा और बरकत का कारण बनेगा। जब आप इस बीज को, कलाम के बीज को आगे बोते हैं शेयर करके, तो आपको दुगनी बरकत मिलेगी। यशायाह
काट की 7 में भी लिखा है कि परमेश्वर आपकी लज्जा की जगह के दुगना देगा। जकरिया 9 की 12 में भी लिखा है कि परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु बहुत महान है और जो आपके लिए अच्छी कल्पना करता है वो कल्पना आपकी हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। और हमेशा मेरा प्रिय परमेश्वर जौंदा प्रभु आपके बारे में सोचता रहता है और अपनी हथेलियों में आपका नाम उकर लिया है। सो आगे बढ़ते जाएं, खुदा की महिमा में बढ़ते जाएं। आपका चमत्कार आपकी जुबान में है। जो ही आज आप विश्वास में इन वचनों को लेते हैं, विश्वास का नारा लगाते हैं और दृढ़ता का नारा लगाते हैं कि हम कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं हारेंगे, कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।